अस्सलाम वालेकुम। गायनी ऑब्स्टेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कि पर्सपेक्टिव किस कदर ज़रूरी होता है किसी भी कामयाबी या नाकामी की डेफिनेशन में। मेरे पास एक खातून थी जिनकी मैंने माइमेक्टमी की क्योंकि कंसीव करना चाहती थी और उस माइमेक्टमी के बाद उन्हें प्रेगनेंसी हो गई। मैंने नोट्स में ख़ास तौर पर लिखा कि कैविटी वाज नॉट ओपन, यानी कि शी इज़ अ कैंडिडेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी अगर ये प्रेग्नेंट होती हैं। अल्लाह ताला के फजल से वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद उनका एंटीनेटल केयर मैंने प्रोवाइड की। उस एंटीनेटल केयर के दौरान मैंने सोचा कि मैं इनको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देना चाहती हूँ। माइमेक्टमी को 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हुआ था और उसके बाद शी वेंट इन वजाइनल लीकिंग के साथ प्रेजेंट की और ख़ुद से स्पॉन्टेनियस लेबर में गई। इसके बावजूद एक नर्व्स को, आसाब को तंग करने वाला लेबर था, ये जानते हुए कि अभी एक माइमेक्टमी की एक सर्जरी हो चुकी है और उस पर बहुत मेहनत करके, बेबी की मॉनिटरिंग एक्सटेंसिव करके, माँ की मॉनिटरिंग एक्सटेंसिव करके, एपिड्यूरल लगवा के सेकेंड स्टेज के ऊपर उन्हें फीटल डिस्ट्रेस हुआ, जिसके लिए मिड कैविटी फोर्सेप्स डिलीवरी मैंने की एपिज़ियोटमी देके। और मैं बहुत खुश थी उस आउटकम पे कि एक पेशेंट को मैंने एक अननेसेसरी सर्जरी से बचाया, ख़ास तौर पर उस सूरत में कि जहाँ पर सर्जरीज़ का नंबर 1 पहले माइमेक्टमी हो चुकी है और अगर अब हम सिजेरियन कर देते तो उसके बाद एक सिजेरियंस की लाइन लग जाती और ये पेशेंट लेटर इन लाइफ में अपनी सर्जरीज़ के लिए एक हाई रिस्क मरीज़ बन जाती। सो मैं बहुत खुश थी इस सब के होने से। अलबत्ता 3 दिन के बाद वो मरीज़ मेरे पास आई और कहने लगी कि तुसी मेरा छोटा ऑपरेशन कर दिता तो दसिया भी नहीं। एंड आई रियलाइज़ कि मेरी तरफ से कम्युनिकेशन की ये कमी कि फोर्सेप्स डिलीवरी जो है बग़ैर कट के नहीं हो सकती, वो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद थी। और एक चीज़ जिसको मैं अपनी सक्सेस देख रही थी, वो फैमिली उसको एक फेलियर देख रही थी कि छोटा ऑपरेशन हो गया। इससे दूसरी एक और बात जो पता चलती है वो ये है कि मैंने उनको ये काउंसिल भी शायद मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकी कि माइमेक्टमी के बाद होने वाली प्रेगनेंसी एक बहरहाल एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसके लिए हम इतना ज़्यादा उसका ध्यान रख रहे हैं, या मैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाई। ऑल्दो हमने डिस्कस किया कि सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है या सर्जरी के बाद दोबारा प्रेग्नेंट होने के बाद सिजेरियन का रिस्क बढ़ जाता है एट्सेट्रा। मेरे बताने की कमी या उनके समझने की कमी, एट द एंड ऑफ द डे ये एक मेडिकल प्रोफेशनल की ज़िम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह पास ऑन कर सके। कहने का मतलब ये है कि जूनियर डॉक्टर्स के लिए ख़ास तौर पर कि अगर आप एपिज़ियोटमी भी परफॉर्म करते हैं, आपको लगता है कि वो एक रोज़ के किए जाने वाला प्रोसीजर है और उसमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ डू लोगों को, पेशेंट्स को बताएं कि ये कट दे रहे हैं ताकि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके और इस कट को हील करने में हफ्ते का वक्त लगता है और ये पेनफुल होता है। सो सिजेरियंस को अवॉइड करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एपिज़ियोटमी और नॉर्मल डिलीवरी की काउंसलिंग भी बहरहाल हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। मैसेज फॉर जूनियर डॉक्टर्स, ट्रेनिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।